प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह जी, तुहाडी तारीफ, तुहाडा शुक्र करदे आ खुदावंद तुहाडे लोगां दे वास्ते जिन्हां नूं तुसीं अपने कदमां दे विच लैके आए होए सारे तेरे दासां दासियां ते तेरी कृपा कर। अपना वचन अपने लोगों के लिए आसमान तो मसा करके दे दे और सारे सुनने वाले उत्ते कृपा कर दे। एक एक नूं खुदाम तेरे वचन नूं मन लैण वास्ते और तेरे वचन के अनुसार जीवन गुजारन वास्ते पूरा फजल देना, बरकत देना, यीशु मसीह दे नाम दे वसीले। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। प्रभु ने अपनी कृपा दे द्वारा सानू वक्त दिता है ताकि असी खुदा दे वचन ते, खुदा दे कलाम ते गौर करिए और खुदा दे कलाम नू समझ के खुदा दे कलाम दे मुताबिक प्रभु दे वचन दे अनुसार सानू अपने जीवन, अपनिया जो जिंदगियां ने इन्हां नू व्यतीत करना ते गुजारना है। जो प्रभु दा वचन कहंदा है साडे जीवन पूरी तरह नाल प्रभु दे वचन दे अनुसार होने बहुत ही जरूरी है। वचन तो बाहर नहीं जाना है बल्कि ठीक जो खुदा दा कलाम कहंदा आ उसे दे मुताबिक सानू चलना है। फिर असी आशीष पावांगे, बरकत पावांगे और प्रभु दा प्यार जिहड़ा आ उसनू प्राप्त कर सकांगे। सो असी खुदा दे कलाम दे विचों पढ़ांगे। प्रभु दे वचन चों पढ़दे हां दूसरा करंथियों उसदा 2 बाब और ओदी 11 आयत असी खुदा दे कलाम दे विचों पढ़दे हां। इत्थे लिखिया शैतान साडे नाल हाथ ना कर जाए क्योंकि असी ओदियां चालियां तो अनजान नहीं हां। असी ओदियां जो चालां ने, ओदियां जो चलाकियां ने, असी उन्हां तो ना वाकिफ नहीं हां। इसलिए संत पौलुस कहंदा शैतान साडे नाल हाथ ना करे, शैतान साडे नाल चाल ना चल सके। शैतान जिहड़ा आ बहुत ज्यादा चलाक आ, ओदा काम ही आ वलछल करना, छल छिदर करना, चलाकियां करना, चालां चलना, ये शैतान दा काम है। और वो अपनियां चालां जिहड़ियां ने वो ईमानदारां नाल चलदा है, ईमानदारां ते चलाउंदा है क्योंकि वो नहीं चाहुंदा कि कोई ईमानदार, कोई विश्वासी प्रभु दी मर्जी दा बन जाए, प्रभु दी इच्छा दा बन जाए, प्रभु दी पसंद दा जीवन तुहाडा हो जाए। ये शैतान नहीं चाहुंदा है। शैतान चाहुंदा है तुसी कदे आज्ञाकार ना बनो, तुसी कदे वफादार ना बनो, तुहाडे जीवन कदे पवित्र ना होन, तुहाडे चाल चलन कदे पवित्र ना होन। ये शैतान चाहुंदा है। तुसी मीटिंग ते आओ, इहदे नाल शैतान नूं कोई एतराज नहीं। तुसी बपतिस्मा लिया, शैतान नूं कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर शैतान नूं इस गल तो प्रॉब्लम है जदों एक इंसान प्रभु दे वचन दे मुताबिक चल के ओहदे वचन ते खड़ा हुंदा है और ਉਹਦੇ वचन के मुताबिक जीवन व्यतीत करना शुरू करता है। शैतान ने इस गल तो प्रॉब्लम है। शैतान नूं इस गल तो प्रॉब्लम है जदों तुसी पवित्र जीवन व्यतीत करते हो, जदों तुसी वफादार बनते हो, आज्ञाकार बनते हो। इसलिए शैतान चाहता है कि आदमी, इंसान मीटिंग ते जाए, दुआ बंदगी ते जाए, वो वचन सुने पर वचन ते चले ना। वो कहना तू जाके कलाम सुन, वचन सुन पर खबरदार ओदे ते अमल नहीं करना है, ओदे अनुसार चलना नहीं है, वचन के मुताबिक जीवन नहीं व्यतीत करना है। क्योंकि इस तरीके ना शैतान जिहड़ा आ ओदा राज तुहाडियां जिंदगियां ते चलदा रहिंदा है। अगर तुसी गुनाह करदे रहिंदे हो, पाप करदे रहिंदे हो, बुराई करदे रहिंदे हो ते शैतान दा राज तुहाडे जीवन उत्ते चलदा रहिंदा है। तुहाडे घर ते, तुहाडे परिवार ते शैतान दा राज बनिया रहिंदा है। इसलिए शैतान कहंदा है तू मीटिंग ते जा, तू वचन सुन, तू कलाम सुन, तू संतां नूं अपने घर बुला, संतां नूं खाना खिला, सारे काम कर पर खबरदार वचन दे मुताबिक नहीं चलना, पवित्र जीवन नहीं व्यतीत करना, चंगा जीवन नहीं गुजारना है, आज्ञाकार नहीं बनना है। तू इस तरह कर, दुआ बंदगी ते जा पर कदी कदी झगड़ा करया कर, कदी कदी गालां कड्डिया कर, कदी कदी लड़ाई भी कर लिया कर, कदी कदी घर च कलेश पा छड्डिया कर। जदों किते कोई प्रोग्राम होवे, कोई सगन विहार होवे, कोई ब्याह शादी होवे ते थोड़ी थोड़ी पी लिया कर। की करया कर? थोड़ी थोड़ी पी भी लिया कर।
और पी के थोड़ा जी उथे गड़बड़ कर दिया कर। शैतान ये चाहता है उंज तू दुआ बंदगी तो की कर जा। और अज ज्यादातर लोग जिहड़े ने वो ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहे ने। उन्होंने घरां च कलेश आ, लड़ाइयां ने, झगड़े ने, फसाद ने, जिंदगियां प्रभु दे वचन दे मुताबिक नहीं हन, चाल चलन खुदा दे कलाम दे मुताबिक नहीं हन। इसलिए वो शैतान दी अधीनगी विच ने। शैतान दा कम उन्हां दियां जिंदगियां च चल रहा है, शैतान दा राज उन्हां दे जीवनां ते चल रहा है। बाइबल कहती है कि एक विश्वासी नू एक एक वचन जिहड़ा आ ओदी पालना करने वाला बनना है। असीं पढ़ांगे खुदा दे कलाम दे विचों मत्ती दी अंजील उसदा 5 बाब और ओदी 17 आयत तो लैके चंद आयतां असीं खुदा दे कलाम दे विचों पढ़ांगे। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। इत्थे कुछ लोग कहते ने कि तुरेत नूं मनण दी जरूरत नहीं, व्यवस्था पुराने नियम नूं मनण दी जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये ना समझो कि मैं पुराने नियम दियां किताबां जो नबियां दियां किताबां ने उन्हां दा खंडन करन लई आया हां। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं खंडन करन लई नहीं आया, मैं उन्हां नूं पूरा करन लई आया हां। की करन लई आया हां? पूरा करन लई आया हां। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुहानू सच आखदा हां कि आकाश ते धरती टल जाणगे पर वचन जिहड़ा आ नबियां दा वचन पुराने नियम दियां किताबां दे विच जो आग्यावां या हुक्म दिते गए ने तुरेत दे विच उन्हां विचों एक भी हुक्म जिहड़ा आ एक मात्रा या एक बिंदी जिहड़ी आ ਉਹ भी पूरा होने तो बिना नहीं टलेगी। एक एक वचन पूरा होना जरूरी है। यीशु मसीह ने भी पुराने नियम दे विच जो कुछ ਉਹਦੇ बारे लिखा सीगा उस नूं पूरा किया। यीशु ने भी वचन पूरे किए और सानू भी वचन की करना है? पूरा करना है। सानू भी वचन नूं बोलो वचन पूरा करना है। पढ़िए अगे की लिखा है। इत्थे लिखिया यीशु ने कहा जे कोई इन्हां हुक्मां दे विचों जिहड़ा कि छोटे तो छोटा है एक नूं भी टाल दवे ते ओह स्वर्ग दे राज विच सब तो छोटा कहलाएगा। किन्नियां नूं? किन्नियां नूं? एक नूं भी। बोलो बोलो एक हुक्म भी नहीं तोड़ना है। बोलो सारे बोलो एक हुक्म, उच्ची आवाज ना बोलो ना, एक हुक्म भी नहीं तोड़ना है। सारे पूरे करने हन, सारे पूरे करने हन, एक भी आज्ञा तोड़नी नहीं है, सारियां पूरियां करनियां हन। खुदा दा शुक्र कर दे हां अही सारियां पूरियां कर रहे हैं। लै हुण चुप हो गए ने कि तुसी इन्हां सारे हुक्मां दी पालना कर रहे हो कि नहीं? कि तुहानू जिद्दां सिखाया गया उस तरीके नाल चल रहे हो कि नहीं? संत पौलुस की कहंदा है, असीं पढ़ांगे खुदा दे कलाम दे विचों इस जगह ते प्रभु दे वचन च लिखिआ यीशु मसीह ने कहा मैं तुहानू सच आखदा। दोबारा उस आयत तो पढ़ांगे असीं 19 आयत तो पढ़िए मत्ती दी इंजील 5 बाब दी 19 आयत तो दोबारा पढ़िए। जे कोई इन्हां सबना विचों हिंदी च लिखा है इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़े, छोटी तो छोटी आज्ञा,
ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਔਰ ਵੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਿਖਾਏ, ਉਹ स्वर्ग ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਚੁਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿਖਾਵੇ ਔਰ ਸਿਖਾਏ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ स्वर्ग 'ਚ? ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। दूसरा ग्रंथियों 11 बाब की 2 आयत तो पढ़ना। एक एक हुक्म की पालना करने वाले बनना है, एक एक वचन की पालना करनी है, एक एक वचन ते चलना है, वचन तो बाहर नहीं जाना है। पढ़िए, संत पौलुस कहता है तुहाडे लई मेरी अनख परमेश्वर जई अनख है। एक पति नाल तुहाडी कड़माई कीती है। संत पौलुस कहंदा इसलिए जो मैं इको ही पति नाल तुहाडी की कीती है, कुड़माई कीती है, भई तुहानू पाक कुवारी वांगू मसीह दे की करा, अर्पण करा, पवित्र कुवारी दी तरह। तुहानू एक संत दी ड्यूटी है कि एक इंसान नू जिहड़ा ओनू यसु मसीह ओदे सुपुर्द करदा है, ओनू पूरी तरह ना पवित्र बना के, पवित्र कुवारी दी तरह बना के यसु दे सुपुर्द करना है। ओनू एक एक वचन दी पालना करनी सिखाउनी है, एक एक वचन ते खड़े होना सिखाउना है। संत पौलुस कहंदा कि मैं तुहाडी मेरी अनख तुहाडे लई परमेश्वर जई अनख है, क्योंकि मैं तुहाडी कुड़माई एक पति नाल कीती है, वो पति यसु मसीह है, ताकि मैं पवित्र कुवारी दी तरह तुहानू की करा, ओदे सुपुर्द करा, ओदे पेश करा। पढ़िए, पर मैं डरदा हां कि किते ऐओ ना होवे जिवें सप ने अपनी खचर विद्या नाल हवा नू भरमाया, तुहाडे मन भी उस सादगी ते पवित्रताई तो जिहड़ी मसीह दे वल है। संत पौलुस कहंदा किते विगड़ ना जान। सादगी ते पवित्रताई यसू नू चाहीदी है। अगर असी ओदी दुल्हन च शामिल होना आ, ओदे प्यारे लोग बनना आ, तो साडे अंदर 2 चीज़ां होनियां बहुत जरूरी हैं। और ये सारे वचनां दा, सारे हुक्मां दा सार है सादगी और पवित्रता। मनप्रीत खड़े इधर आओ। कितनी देर हुई शादी है? 1.5 साल इहदी शादी नूं होया है। जदों इहदी शादी हुई सी, इहदा डैडी भी सेवक आ और ये दूसरी मंडली विचों इस मंडली विच आई है। जिस दिन इहदी शादी हुई सी, इन्हें सारा कुछ पाया होया सीगा। मैं तो नहीं क्या ला दो है, मैं नहीं क्या लाने वास्ते, मगर इन्होंने वचन सुनिया। बाइबल इत्थे रखो।
इस तरह अपने नाखून विखाओ सारिਆਂ ਨੂੰ। हुणे मैं इत्थे बैठे बैठे ही गौर किया, ये बैठी सी, मेरा ध्यान इहदे लग्या। तुसी देखो 1.5 साल शादी नूं होए आ कि ਇਹਦਾ नहीं दिल करता मैं चूड़ा पावां, कि ਇਹਦਾ नहीं दिल करता मैं नौ ते रंगा, कि ਇਹਦਾ नहीं दिल करता मैं वालियां पावां, मैं चूड़ियां पावां, मैं जेवर पावां। तेनू किन्ने क्या है सारा कुछ उतारन ली? नहीं, किसी ना किसी ने तो क्या ही होएगा ना। बपतिस्मा करे तो करीब 8 साल हो गए थे, मैं इकल्ले मानती नहीं मैं कुछ नहीं पाना। फिर कहते नहीं कि इन्हों की फैमिली जो नॉन क्रिश्चन लोग है तो क्या इतना ब्याह करेगा। नहीं हुण बाद च जो तू तेरी शादी हुई तो तू पा के आई सी कि नहीं? तो बाद च मजबूर किसी ने किया तेनू? नहीं पास आत्मा ने मजबूर किया कि नहीं? हाँ है तो प्रभु दे आत्मा ने उन्हें क्या, प्रभु दा आत्मा इनू कहता रहा कि तेरे लिए ठीक नहीं है, तेरे लिए ठीक नहीं है, तेरे लिए ठीक नहीं है। कईयां दे विआह नूं किन्ने किन्ने देर हो गए आ, संसार नालों टुटदे ही नहीं, दुनिया नालों टुटदे ही नहीं, संसार नूं देख के चलना बंद ही नहीं करते। बाइबल च की लिखा है? संत पौलुस कहता मैं डरदा आ किते तुहाडी सादगी ते पवित्रताई नूं शैतान खराब ना कर देवे। बैठ जाओ बच्चे। शैतान कहता मैं डरदा हाँ किते तुहाडी सादगी ते पवित्रताई च विगाड़ ना आ जाए, क्योंकि एक एक आज्ञा नूं पूरा करना और मनना साडे लई बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे काम, बहुत सारियां गल्लां, बहुत सारियां चीज़ां सानू बहुत चंगियां लगदियां ने, पर वो खुदा नूं चंगियां नहीं लगदियां। असी प्रभु दे लोग आ और ओदी दुल्हन बनना है, ओदे लोगां विच शामिल होना है। अजकल शहरां दे विच पहले भैणां होंठ रंगदियां हुंदियां सी, अजकल भाई भी रंगन लग पे ने, वो थोड़ा जिहा पिंक पिंक जिहा करन लग पे ने। पहले सिर्फ भैणां ही आईब्रो बनाउंदियां हुंदियां सी, अजकल भाई भी बनाउण लग पे ने, और सारे वो काम जिहड़े ने भाइयां विच भी आ रहे ने। पहले सिर्फ भैणां कन्नां च पाउंदियां हुंदियां सी, अजकल भाई भी वालियां पाउण लग पे ने। कोका पता नहीं किदन पाउणा शुरू करना, हो सकदा आउण वाले दिनां विच वो भी शुरू कर देण। मगर याद रखना है खुदा दे कलाम नूं देखो, प्रभु दे वचन च की लिखिया है। असीं पढ़ांगे पहला पतरस 3 बाब और उसदी 3 आयत तो पढ़िए। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਰ ਕੁੰਦਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਅਥਵਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। लिखिया तुहाडा श्रृंगार सिर गुंदन सोने दे गहने पाउण और वस्त्र पाउण नाल बाहरला ना होवे। बाहरला नहीं होना चाहिए। लिखिया पढ़िए। ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ। पर ओ मन की गुप्त इंसानियत होवे। ईमानदार दा जिहड़ा श्रृंगार है ना, जिहड़ा यीशु मसीह है ना, वो इस शरीर दा पति नहीं है, वो आत्मा दा पति है। किहदा पति है? आत्मा दा। साडे अंदर दी इंसानियत दा पति, साडे अंदर एक दूसरा व्यक्तित्व है, साडे अंदर एक दूसरा इंसान है जिन्हों परमेश्वर दे ਉਹਦੇ पुत्र यीशु मसीह दे स्वरूप ते बनना है। अगर असी बाहर ध्यान रखांगे तो अंदर वाला बिगड़ता जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ਉਹਦਾ पति है। इसलिए लिखा है तुहाडा श्रृंगार बाहरला ना होवे, बल्कि ਉਹ मन ਦੀ गुप्त इंसानियत ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ अविनाशी श्रृंगार नाल है, ਅਰਥਾਤ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, अर्थात कोमल ते गंभीर आत्मा नाल, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ। क्यों जो ये परमेश्वर दे लेके वड्डे मुल दा है। परमेश्वर दे लेके वड्डे मुल दा है। तुहानू अंदर तो बहुत पवित्र होना है, अंदर तो बहुत ही तुहानू एकदम हीरे मोतियां नाल सज्जे होना चाहिए है। और वो हीरे मोती सोना चांदी खुदा दा कलाम है, ओदियां आग्यावां ने जिन्हां दे नाल साडा श्रृंगार हुंदा है। की हुंदा है? बोलो। साडा एक विश्वासी दा, एक ईमानदार दा श्रृंगार हुंदा है और ओदे अंदर पूरी पवित्रता ते सादगी आउंदी है।
खुदा दी मर्जी दा जीवन बनता है, खुदा दी इच्छा दा, खुदा दी पसंद दा जीवन बन जाता है। इसलिए एक ईमानदार नू पूरी तरह ना अंदर तो पवित्र ते मजबूत होना है, सादगी वाला जीवन होना है, ओनू खुदा दी मर्जी दा होना है। हर एक इंसान नू ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ खुदा दे कलाम दे विचों रोमियो 12 अध्याय ओदी पहली आयत तो लैके ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ खुदा दे कलाम दे विचों पढ़ो। हर एक विश्वासी नू ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ है, हर एक ईमानदार नू ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ है कि प्रभु नू किस प्रकार दा जीवन चाहिदा है, प्रभु नू किस प्रकार दा सुभाव चाहिदा है, प्रभु नू किस प्रकार दा चाल चलन चाहिदा है। ਅਸੀਂ बरकतां ते चाहुंदे आ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ स्वर्ग ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ खुदा ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। मगर नहीं अजीजो, तुहानू संसार दी एक एक चीज, संसार दे सारे रीति रिवाज, संसार दियां सारियां गल्लां, संसार दी सारी सोच, संसार दी सारी समझ तो अलग होके तुहानू होर प्रकार दा जीवन जीना सीखना है, यानी प्रभु दी मर्जी दा जीवन। किस तरह दा जीवन बोलो? प्रभु दी मर्जी दा जीवन जीना सीखना है। पढ़िए कि लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समर्थ दिलाकर विनती करता हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पंजाबी च पढ़िए। ਸੋ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ संत लूस कहंदा मैं परमेश्वर दी रहमतां दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा हां ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ अपनियां दईयां नूं जिउंदा ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ और पवित्र ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨ और परमेश्वर नूं मन पाउंदा होया बलिदान करके चढ़ाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ लिखा ये रूहानी बंदगी है। रूहानी बंदगी च की करते हैं असी? शरीर नू जिउंदा पवित्र ते परमेश्वर नू भाउंदा होया बलिदान करके चढ़ा देंदे हैं। यानी असी शरीर दी कोई गल नहीं सुनते हैं, शरीर दी कोई गल नहीं मानते हैं। शरीर जे कहता है सिगरेट पी असी नहीं पींदे हैं, शरीर कहता शराब पी नहीं पींदे हैं, शरीर कहता गालां कढ असी नहीं करते हैं, शरीर दी कोई ख्वाहिश असी नहीं मानते, गुस्सा नहीं करते, क्रोध विरोध फुट्टा धड़ेबाजी चुगली निंदा खा लड़ाइयां झगड़े बदमस्तियां जना करें असी नहीं करते हैं, क्योंकि असी शरीर नू की कर देता है? कुर्बान करता है। असी कोई भी नाच रंग वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि असी शरीर नू कुर्बान कर देता है। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕ ਜੇਵਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਬਾਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਖੂਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? कुर्बान करता है। क्यों नहीं लगाना? प्रभु ने क्यों मना किया है? क्योंकि बाइबल के मुताबिक ये शरीर साडा नहीं है, ये प्रभु ने सानू दिता है। किने दिता है? बोलो, प्रभु ने दिता है, प्रभु दा है। और प्रभु नू दी चीज जेड़ी है एदा विगाड़ करना ए प्रभु नू पसंद नहीं है। ए कन प्रभु दे हन। प्रभु ने बाइबल दे विच किते नहीं कहा कि तू ऐसे सुराख करना है। मेरा की आख्या मैं प्रभु दी किसी चीज नू बिगाड़ा या ओदी दिते होए जेड़े कन ने इन्हां च सुराख करा, नक च सुराख करा? परमेश्वर दियां दित्तियां होईयां चीजां नू सानू बिगाड़ना नहीं है। वो जैसियां हन वैसियां हन। परमेश्वर उत्तम कारीगर है, असी ओदी कारीगरी ते प्रश्न चिन्ह लगा
नहीं सकते हैं, सानू कोई इजाजत नहीं है। ये शैतान ने इंसाना दे मन च पाया कि तुसी ऐसे ऐसे काम कराया करो और परमेश्वर की कारीगरी नू खराब करो, ओदी तौहीन करो। इसलिए सानू इन्हां बुराइयां तो अलग होना है। कम से कम जो यसू नू कबूल कर लिया है उस तो बाद सानू इन्हां चीज़ां तो पूरी तरह ना की होना है, अलग होना है। इसलिए संत पौलुस कहंदा अपनी दईयां नू जीवंदा पवित्र ते परमेश्वर नू पाउंदा होया बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुहाडी रूहानी बंदगी है। पढ़िए, और इस युग दे रूप जहे ना बनो, अपनी बुद्ध दे नवे होण करके होर स्वरूप विच बदलदे, सगों अपनी बुद्ध दे नवे हो जान करके होर स्वरूप च बदल जाओ। बाइबल कहती है सानू होर तरह दे बन जाना है। किस तरह दे? होर प्रकार दे, यानी कि दुनिया वर्गे ते रहना ही नहीं ना। जेड़े काम दुनिया करदी उन्हां विचों एक भी काम साडी जिंदगी च होना नहीं चाहिए। बाइबल च लिखा इस संसार दे रूप जहे ना बनो। एक विश्वासी नू इस दुनिया वर्गा, इस संसार वर्गा बिल्कुल नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। ਉਹਦੇ अंदर एक भी काम है संसार वर्गा होना नहीं चाहिए। ਜਦੋਂ आदम और हवा अदन बाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ रंग नहीं सी लगाया, उन्होंने कोई जेवर नहीं सी पाया। पाप कर देने तो बाद ये सारा कुछ इंसान दे जीवन में आया है और ये पाप ने ਉਹਦੇ अंदर ये लियांदा है, ये बदी ने ਉਹਦੇ अंदर लियांदा है। ये ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀ बुराई आई, ये शैतान वालों ਉਹਦੇ अंदर सिक्ख्या आई कि तेनू ऐसे ऐसे काम करने चाहिए हैं। इस तरीके ना तेनू अपना श्रृंगार करना चाहिए है, सवारना चाहिए है, सजाना चाहिए, तेनू बाहरों अपने आप में इस तरीके का बनाना चाहिए है। अंदर दी कोई गल नहीं, अंदर क्रोध आ, विरोध आ, फुट्टा ने, धड़ेबाजी है, चुगली है, निंदा है, खार है, लड़ाइयां ने, झगड़े ने, तमाम तरह दी बुराइयां नाल आदमी भरिया होया है। बाहरों अपने आप नू बड़ा सजा सजू के रख। यही एक कारण है कि अज दा इंसान बीमार आ, दुखी आ, परेशान है, तरह तरह के कष्टां में फसिया होया है। खुदा दी रहमत, खुदा दी किरपा नूं मिल नहीं रही। पर संत पौलुस कहंदा खुदा दियां रहमतां दी खातर मैं तुहानूं इह कहना आ कि अपनी दईयां नूं जिउंदा पर पवित्र ते परमेश्वर नूं पाउंदा होया बलिदान करके चढ़ाओ, खुदा दियां रहमतां दी खातर। मतलब अगर तुसीं उन्हां रहमतां नूं प्राप्त करना चाहुंदे हो तो तुहानूं अपने शरीरिक कामां तो पूरी तरह नाल अलग होना है। तुहानूं अपणियां ख्वाहिशां ते फतह पाउणी है, तुहानूं अपणियां बुराइयां नूं छड्डना है। जे तुसीं प्रभु दीयां रहमतां नूं हासिल करना चाहुंदे हो तो जे रहमतां नहीं लैणियां, जे स्वर्ग नहीं लैना, जे स्वर्ग दे राज विच उत्तम रुतबा प्राप्त नहीं करना, जे उस तख्त नूं प्राप्त नहीं करना, जे जिंदगी दा ताज नहीं लैना, तो फिर जैसा मर्जी जिवें तुहाडी मर्जी है तिवें चलो। पर जे तुसीं स्वर्ग दी बादशाहत नूं हासिल करना है तो तुहानूं वचन दी एक एक गल नूं मनण वाले लोग बनना है, एक एक हुक्म नूं मनना है, सारियां आग्यावां दी पालना करनी है, सारे हुक्मां दी पालना करनी है। एक भी हुक्म जिहड़ा है उन्होंने तोड़ना नहीं है, टालना नहीं है, क्योंकि यीशु ने क्या है, एक भी हुक्म तोड़ना नहीं, एक भी हुक्म नहीं तोड़ना, सारे हुक्मां नूं मनना है, सारे हुक्मां दी पालना करनी है, संतां दे चलाया चलना है। सिर्फ ऐतवार ही नहीं, हर वीरवार भी मीटिंग ते आउणा है, पवित्र आत्मा पाउणा है, क्योंकि असी अपने आप कामल नहीं बन सकते, सानू अपने आप सामर्थ नहीं मिलती। जो पवित्र आत्मा पावांगे, पवित्र आत्मा सानू हिम्मत देंदा है हुक्मां नूं पूरा करन दी। पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने चेलियां नूं कहा कि मैं तुहाडे नाल बहुत सारियां गल्लां करनियां ने पर अजे नहीं कर सकदा, हुणे नहीं कर सकदा, क्योंकि तुसीं उन्हां नूं सह नहीं सकदे। पवित्र आत्मा आएगा तो तुहानूं सारियां गल्लां समझाएगा और उन्होंने मनन दी तुहानूं सामर्थ देवेगा। पवित्र आत्मा सानू वचन ते खड़े होने दी सामर्थ देंदा है, वचन नूं पूरा करन दी सामर्थ देंदा है। पवित्र आत्मा सिखांदा है, वो असली संत आ। मैं उस तरीके का संत नहीं हाँ, मैं हमेशा तुहाडे नाल रह नहीं सकदा हाँ, पर पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के नाल पवित्र आत्मा कदम कदम ते उन्हां दी अगवाई करता है, उन्हां नूं सिखाउंदा है, उन्हां नूं दसदा है मेरी बेटी ये काम सही नहीं है, मेरे बेटे ये काम सही नहीं है, आ वचन पूरा कर, इस वचन की पालना कर, इस आज्ञा ते खड़ा हो जा,
तू आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਆਈ। ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਈ? ਬੋਲੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਆਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਲਟਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮਨੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, 6 ਵਜੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ 3 ਵਜੇ, ਪਿਛਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ 5 ਵਜੇ ਕਲਰਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਰਾਂ, ਆ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਵਾਂਗੇ? ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਵਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਓ, ਗੁੱਡਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करदा हां तेरे लोगों के वास्ते। आए पिता, तेरा वचन एक एक जिंदगी के अंदर पूरी गहराई तक उतर जाए और हर एक नूं इस वचन ते खड़े होने वास्ते फजल मिले। सब तेरे बेटे बेटियों ते तेरी दया होए। जो लोग दुखी ने, परेशान ने, बीमार ने, उन्हां सारे उत्ते तेरी कृपा होवे खुदा। हर एक दा रोग, बीमारी, दुख, कष्ट पूरी तरह ना तेरे पवित्र नाम दे द्वारा दूर हो जाए और हर एक नूं ये शक्ति दो, ये सामर्थ दो कि तुहाडी कामल मर्जी पूरी करके तुहाडे राज वास्ते तैयार हो जाए। ये शैतान ते पूरी फतह पाउण, पाप ते पूरी फतह पा ले और तेरी कामल मर्जी पूरी करने वाले बन जाए। यीशु मसीह दे नाम दे वसी आमीन। हुण साडे खुदावंद यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मोहब्बत, पवित्र आत्मा दी संगत, रफाकत हुण तो लैके सारियां दे नाल हमेशा तक रहे। आमीन।